ओके। हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स टीचर प्रदीप कुमार सिंह स्टार करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग साइंस क्लास 6 की फाउंडेशन क्लास लेने वाले हैं, जिसमें एनसीईआरटी, सीबीएसई, आरबीएसई बोर्ड को हम पढ़ाएंगे। अब आपको बता दूं मैं बच्चों, आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 फाउंडेशन क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है बच्चों मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, गति तथा दूरी का मापन। आज हम बहुत ही बारीकी से बच्चों ये सीखेंगे कि क्या होती है गति तथा कैसे हम दूरी का मापन करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, परिचय, जिसको आपको समझना है बच्चों। इस इंट्रोडक्शन को आपको समझना है, इसको राइट डाउन नहीं करना है। ये पाठ का आपका परिचय बता रहा है। तो सबसे पहले बच्चों अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की, तो हमें यात्रा से रिलेटेड बातें आपको याद होती होगी। गति करते हैं, जैसे हम कहीं अपने घर से स्कूल जाते हैं, या कहीं हम पिकनिक में जाते हैं, या फिर हम किसी अपने रिलेटिव के वहाँ जाते हैं, रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, तो बच्चों एक स्थान से हम दूसरी स्थान पर गति करते हुए जाते हैं। तो अब आपको हम बताने वाले हैं स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर हम बात करें ट्रांसपोर्ट की, यातायात आप जानते होंगे। यातायात की, जैसे बच्चों हम जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं बच्चों, तो हम निम्नलिखित 3 तरीके से जा सकते हैं। एक तो हम रोड के ज़रिए जा सकते हैं, सड़क के ज़रिए, रोड के ज़रिए। दूसरी बच्चों टेक्निक्स है ट्रांसपोर्ट की बाई शिप। एक तो रोड बाई बस हम जा सकते हैं, बस है, फिर ट्रेन है, फिर अपनी व्हीकल है, साइकिल है इत्यादि। पैदल भी हम जा सकते हैं, बुलक कार्ट है, बैलगाड़ी है, साइकिल है, ट्रेन है। अब बच्चों हम दूसरी एक आप देखे होंगे वाटर ट्रांसपोर्टेशन। ये तो होगी जो भी एग्जाम्पल आप देख रहे हैं बच्चों, ये लैंड ट्रांसपोर्टेशन है। ये सारी की सारी चीज़ें क्या है बच्चों? लैंड ट्रांसपोर्टेशन है। ज़मीन के ज़रिए हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे हैं बच्चों। ये सड़क मार्ग द्वारा ज़मीन पे सड़क बनती है, ट्रेन की पटरी बनती है इत्यादि। ये सारी चीज़ें बच्चों किसके अंतर्गत आती है? लैंड ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आती है। दूसरी बच्चों हम ये फर्स्ट टॉपिक जो आ गया बच्चों, लैंड ट्रांसपोर्टेशन आ गया। जो अपनी सेकेंड टॉपिक है बच्चों, वो है वाटर ट्रांसपोर्टेशन। ये सारी की सारी चीज़ें बच्चों मैं आपको बता दूँ कि आप समझने के लिए बता रहा हूँ मैं, ये आप समझें कि किस तरीके के ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, क्योंकि जितना आप समझेंगे रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ट्रांसपोर्टेशन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन में जल यातायात के अंदर बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि जल यातायात हम कैसे करते हैं। जैसे शिप हो गया बच्चों, जो पानी की जहाज़ होती है बच्चों, उसके द्वारा सामानों को एक जगह से दूसरी जगह बच्चों एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है, निर्यात या आयात किया जाता है। पानी का जहाज़ जो होता है बच्चों, जिसे हम शिप कहते हैं, इससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो होती है वो सामानों को हम एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और तीसरी जो अपना टर्म है बच्चों, वो आपको भी पता है, एरोप्लेन के ज़रिए जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं बच्चों, तो एयर ट्रांसपोर्टेशन आती है, वायु यातायात। मतलब हमारी जो होती है जहाज़, जो एरोप्लेन होते हैं, जो एरोप्लेन्स होते हैं, जो वायुयान होते हैं बच्चों, इनके ज़रिए जब हम एक जगह से दूसरी जगह सामानों को लेके जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वायु यातायात कहते हैं, एयर ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। एयर लिफ्ट करते हैं, कोई चीज़ एक जगह से उठा के हम दूसरी जगह ले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं बच्चों। अब एग्जांपल्स आपको, हेलीकॉप्टर भी है, एरोप्लेन्स हो गया बच्चों, हेलीकॉप्टर हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया बच्चों, एरोप्लेन हो गया। तो बच्चों हमने देख लिया कि एरोप्लेन और जो हेलीकॉप्टर हैं बच्चों, ये अपने किसके एग्जाम्पल हो गए बच्चों? एयर ट्रांसपोर्टेशन के हो गए, वायु यातायात के अंदर आ गए बच्चों। अब आपको समझा दें कि ट्रांसपोर्टेशन जो होती है, जो ट्रांसपोर्टेशन है बच्चों अपना, वो कितने टाइप से है? 3 टाइप से है। लैंड ट्रांसपोर्टेशन ज़मीन के ज़रिए यातायात होती है, जिसका एग्जाम्पल क्या हो गया बच्चों? बस हो गया,
ट्रेन हो गया। वाटर ट्रांसपोर्टेशन, जो जल का यातायात होता है बच्चों, पानी की जहाज़ हो गई बच्चों। साथ ही साथ बच्चों बोट हो गई, जब हम नदी को पार करते हैं तो बोट नाव का इस्तेमाल करते हैं बच्चों, नाव हो गई। और साथ ही साथ बच्चों जब अपना एयर ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे, एयर ट्रांसपोर्टेशन, वायु यातायात की, ये होगी बच्चों अपना वायु यातायात। तो इसमें आ जाएगा बच्चों एरोप्लेन, वायुयान और हेलीकॉप्टर। तो ये आपके एग्जाम्पल थे हेलीकॉप्टर, जिसके ज़रिए हम एक जगह से दूसरी जगह बच्चों हम जाते हैं, यात्रा करते हैं, उससे रिलेटेड। साथ ही साथ बच्चों आप लोग इसके एग्जाम्पल से याद कर सकते हैं, अगर राइट डाउन करना है तो कर सकते हैं, और समझ लिए हों तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए बच्चों, अब नीड टू मेजर डिस्टेंस, जब हम एक जगह से बच्चों दूसरी जगह जाते हैं तो हमें डिस्टेंस, दूरी को मेज़रमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आप समझ लेते हैं बच्चों दूरी किसे कहते हैं, डिस्टेंस किसे कहते हैं। डिस्टेंस, दूरी। अब यहाँ से बच्चों आप राइट डाउन करेंगे। पिछला जो टॉपिक था बच्चों वो अंडरस्टैंडिंग था, इंट्रोडक्शन दे रहा था मैं। अब डिस्टेंस की डेफिनेशन लिखनी है। अब बच्चों हम बात करेंगे डिस्टेंस की, दूरी की। अब दूरी क्या होता है बच्चों, इसको हम इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में बच्चों पढ़ेंगे। और यहाँ से आप लोग नोट्स अब बनाना अपना स्टार्ट कर लेंगे, कॉपी पेन ले लें, समझते रहें और नोट्स को बनाते रहें। तो चलिए बच्चों देखते हैं दूरी किसे कहते हैं, दूरी क्या होती है। तो सबसे पहले इंग्लिश मीडियम में हम डेफिनेशन समझ लेते हैं बच्चों। द लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स, द लेंथ बिटवीन two points is known as distance. It is denoted by small d. अब हिंदी मीडियम के बच्चे लिख लें, दो बिंदुओं के बीच की लंबाई, दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को, के बीच की लंबाई को दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों ये हो गया दूरी किसे कहते हैं। जैसे दो पॉइंट है, मान लीजिए ए है और यहाँ पर मान लीजिए बी है, तो इन दोनों के बीच की जो लेंथ होगी बच्चों, लंबाई होगी, लंबाई को एल से डिनोट किया जाता है। तो इनकी बीच की जो लंबाई है बच्चों, उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, दूरी कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये घर है, घर से आप स्कूल जाते हैं, तो इन दो आपके घर से स्कूल के बीच की जो लंबाई होती है बच्चों, उसे ही हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। अब हम ये देखेंगे बच्चों इस दूरी को मेजरमेंट, मापन कैसे करते हैं, इन दूरियों का मापन किसे करते हैं, और मापन करने के लिए स्केल का क्या इस्तेमाल करते हैं, कौन सी यूनिट इस्तेमाल करते हैं, कौन से मात्रक का इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में भी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो व्हाट इज मेजरमेंट समझेंगे कि अब ये दूरी तो हो गई बच्चों, अब इस दूरी का मापन कैसे करेंगे, इसके बारे में हमें समझना है। अब हम लोग समझने वाले हैं बच्चों व्हाट इज मेजरमेंट, व्हाट इज मेजरमेंट। मापन क्या है। अब मापन के बारे में समझेंगे बच्चों, व्हाट इज मेजरमेंट, मापन क्या है। तो मापन होता है बच्चों जब कोई अननोन क्वांटिटी होती है और किसी अनदर क्वांटिटी से क्या करते हैं बच्चों, कंपैरिजन कर देते हैं, तुलना करते हैं, तो उसे ही मापन कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका घर है, सपोज कर लीजिए ये आपका बच्चों घर है और घर से आप अपने स्कूल के लिए जा रहे हैं। घर से आप कहाँ जा रहे हैं बच्चों, अपने स्कूल के लिए जा रहे हैं। स्कूल जाते हैं बच्चों अपना, ये आप अपने बच्चों स्कूल पहुंच चुके हैं।
अब यहाँ पर हम देखेंगे कि आप कहते होंगे कि स्कूल की हमारे यहाँ घर से दूरी 400 मीटर हो सकती है, फिर हम क्या करते हैं बच्चों, हो सकती है 1 किलोमीटर हो जाए। तो ये सारी चीज़ें क्या है बच्चों, हम यूनिट होती है, एक मीटर होता है, मीटर से हम कंपैरिजन करते हैं। भाई 1 मीटर का 400 गुना 400 टाइम्स हो जाएगा, तो 400 मीटर की यहाँ पे डिस्टेंस हो जाती है। तो एक बच्चों क्वांटिटी होती है जो नोन होती है, उससे बच्चों हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं अननोन क्वांटिटी की। मतलब एक नोन हो गई मीटर, और मीटर से आपके घर की, जैसे आपका ये मान लीजिए हाउस है, घर है, और घर से जो आपके स्कूल की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, उसकी बच्चों मीटर से कंपैरिजन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा बच्चों कि कितनी मीटर की डिस्टेंस है। अब चलिए बच्चों इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं, मेजरमेंट क्या है, व्हाट इज मेजरमेंट, मापन क्या है। तो चलिए बच्चों अब हम लोग ये कंसेप्ट समझने के बाद मेजरमेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो चलिए बच्चों राइट डाउन करेंगे इंग्लिश में पहले, उसके बाद हिंदी में हम लोग राइट डाउन करेंगे। मेजरमेंट is the comparison, measurement is the comparison of an unknown quantity, of an unknown quantity। बच्चों इसकी वैल्यू पता नहीं है, unknown quantity with some known quantity, with some known quantity of the same kind, is known as measurement। तो हमने क्या देख लिया बच्चों, measurement is the comparison of an unknown quantity। unknown quantity है और known quantity से क्या होगी, comparison होगी। जैसे मीटर क्या है बच्चों, known है, और 1 मीटर से इसकी कंपैरिजन कर दे कि भाई कितने टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 400 हो गया, तो 400 बार अगर 1 मीटर हो गया तो 400 मीटर डिस्टेंस हो गई। तो क्या हो गया बच्चों, एक अज्ञात राशि की तुलना किससे की जा रही है बच्चों, समान प्रकार की ज्ञात राशि से, क्योंकि मीटर जो होता है वो बच्चों वो भी दूरी मापने के काम आता है। तो अब इसकी हिंदी में डेफिनेशन राइट डाउन कर लेते हैं बच्चों। किसी अज्ञात राशि के द्वारा समान प्रकार की ज्ञात राशि से तुलना करने की प्रक्रिया को मापन कहते हैं। तुलना करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों, मापन कहते हैं। तो ये इस प्रकार से हमें समझ में आ गया बच्चों मापन क्या होती है। अब मापन करने के लिए बच्चों, मेजरमेंट करने के लिए स्केल की ज़रूरत पड़ती है। तो बच्चों आगे हम अपना कंसेप्ट जारी रखेंगे। आज के टॉपिक में हमने क्या समझा बच्चों, इंट्रोडक्शन से ट्रांसपोर्ट क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन हम कैसे करते हैं, यातायात जो होती है बच्चों किस तरीके से की जा सकती है, लैंड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़े थे। उसके बाद बच्चों हम किसके बारे में पढ़े थे, वाटर ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद क्या पढ़े थे बच्चों, एयर ट्रांसपोर्टेशन। और जस्ट कंसेप्ट क्लियर करने के बाद आज बच्चों क्या था, अपना सबसे पहला कंसेप्ट क्लियर किया हमने कि व्हाट इज डिस्टेंस, दूरी क्या है। उसके बाद हमने क्या, व्हाट इज मेजरमेंट, मापन हम कैसे करते हैं, मापन क्या है, मापन की डेफिनेशन। तो दोनों ही बच्चों डेफिनेशंस को आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम अपने कंसेप्ट्स को आगे बढ़ाएंगे। तो बच्चों अगर हमारी वीडियो को आप पसंद आ रहा है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लें चैनल को, ताकि आपको एक एक हेडिंग वाइज कंसेप्ट हम लोग क्लियर कराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।